नमस्कार दोस्तों, यस एकेडमी यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सब इस कोरोना वायरस के चक्कर में बहुत अच्छी तरह से घर पे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और नॉलेज भी मिल रहा होगा बहुत अच्छी तरह से। और आज की वीडियो से हम आपको कुछ कुछ नया दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो उसके लिए बताइएगा ज़रूर से कमेंट में लिख के। और बहुत लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं और बहुत लोगों ने सलाह दिया है, तो उसके ऊपर से काम करना शुरू कर दिया है। और बहुत जल्दी 2-3 दिन या इस वीक के अंदर अंदर आपको बहुत सारे चीज़ें वो बदलाव देखने को मिल जाएगा। आज से ही शुरू हो रहा है वो बदलाव, ठीक है दोस्तों। और कोविड-19 के चक्कर में बहुत लोगों की पढ़ाई में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव हो गया है। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके अगर लगे रहेंगे तो आपकी मेंटलिटी बनी रहेगी। अगर आपने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी तो आप नहीं पढ़ पाएंगे किसी भी तरह से, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं आपको एक ही चीज़ सुनने को मिल रही है, पढ़ाई से लेके और किसी चीज़ की चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो मेरा मानना है ये कि आप घर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, जिससे आपको मेंटली टेंशन नहीं रहेगा, डिप्रेशन में नहीं आएंगे और पढ़ाई नहीं हो पा रही उसके बारे में थोड़ा गुस्सा नहीं आएगा और अच्छे तरह से आप आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये अब बहुत समय तक चलने वाला है, तो उस वजह से हमें ये काम करना पड़ेगा इस तरह। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। और आज भी बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे और उसके बारे में जो डिटेल्स आएगी तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहला सवाल है कि देश का पहला हीरा संग्रहालय, क्या बोला जा रहा है? हीरा संग्रहालय मतलब डायमंड का एक संग्रहालय खोला गया है। तो कहाँ खोला गया है? खजुराहो, छतरपुर, मध्य प्रदेश में देश का पहला हीरा संग्रहालय खोला गया है। डायमंड सभी को पता है, वो कहाँ पे खोला गया? खजुराहो में, छतरपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है ये, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा जानते हैं कि मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और वहाँ के गवर्नर कौन है? ललित टंडन। वहाँ के गवर्नर हैं ललित टंडन। राज्यसभा की सीटें मध्य प्रदेश की कितनी है? 11। लोकसभा की सीटें हैं 29 और मध्य प्रदेश की विधानसभा की सीटें हैं 223। आप देख सकते हैं भारत के मैप में कि मध्य प्रदेश कहाँ पर बसा हुआ है, रेड निशान पर बना है। और ये आपके सामने मध्य प्रदेश का पूरा मैप दिया गया है। मकराना का संगमरमर, ये राजस्थान में आता है। तो देखिए, इस तरह के जब भी करंट अफेयर्स बनते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देखिए, फर्स्ट वाला तो मैंने आपको बता ही दिया कि देश में प्रथम है। तो जब देश में प्रथम है तो हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। उसी तरह नेक्स्ट सवाल है मकराना का संगमरमर, मतलब जो पत्थर होता है मार्बल वाला। तो मकराना का संगमरमर जो राजस्थान में पाया जाता है, यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि मकराना का संगमरमर जो राजस्थान में पाया जाता है और बहुत उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी किया जा रहा है, एक्सपोर्ट करते हैं, तो यूनेस्को द्वारा उसे विश्व विरासत की सूची में रखा गया है। इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत ही उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो विश्व विरासत की सूची में रहेगा तो देखभाल में रहेगा और अच्छी तरह उसका रख रखाव होगा। राजस्थान राज्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करते हैं कि राजस्थान की कैपिटल क्या है? तो जयपुर कैपिटल है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत हैं। और वहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा वहाँ के गवर्नर हैं। राजस्थान में राज्यसभा की सीटें 10 हैं, लोकसभा की सीटें 25 हैं और विधानसभा की सीटें 200 हैं। आप देख सकते हैं इस भारत के नक्शे में कि गुजरात, मध्य प्रदेश से सटा हुआ ये
रेड कलर में आपको राजस्थान दिख रहा है और आपके सामने ये राजस्थान का मैप है। आगे का सवाल है, भारत की पहली बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन, ये मैं आपको बता दूं, भारत की पहली है, भारत की फर्स्ट बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन, बुद्धिस्ट मतलब बुद्ध की बात हो रही है, ये भारत और नेपाल के बीच में शुरू की गई है। भारत और नेपाल के मध्य में ये रेल शुरू की गई थी और की गई है। नाम क्या है? बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन। रेलवे वाले जितनी भी तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग ध्यान से करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला, अभी भारत और नेपाल के बीच में बहुत ही तनातनी चल रही है, लेकिन साथ ही साथ में नेपाल के भी कुछ जगह चाइना ने कब्जे कर लिए हैं। दूसरी बात, नेपाल की खुद की सरकार हिल डुल रही है, मतलब कि वो भी शायद जाने वाली है, क्योंकि वहाँ नेपाल के जो रहवासी हैं वो बहुत सारे विरोध करने लगे हैं कुछ चीज़ों के लेकर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। टीबी हारेगा देश जीतेगा, याद रखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान। एक समय था, हम आपको 20-25 साल पीछे ले जा रहे हैं, कि 20-25 साल पहले जब टीबी ये की बीमारी होती थी, ये समझे कि आपको 80, 70, 80, 90 के समय की बात करें, तब सबसे बड़ी बीमारी कहा जाता था टीबी को। और टीबी जब से किसी को हो जाए तो ये कहा जाता था कि उसका मरना निश्चित है। आज टीबी एकदम नॉर्मल हो गया है। एकदम नॉर्मल मतलब कि ये समझिए कि उसका कुछ कोर्स होते हैं 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का, वो आप करिए, आराम से ठीक हो जाएंगे। समय समय पर सब लेते जाइए दवाइयों। ठीक है, तो टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान नई दिल्ली से शुरू किया गया था। और किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान की शुरुआत की है। आगे देखते हैं नया सवाल, विश्व में सबसे बड़े मेडिटेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मेडिटेशन सेंटर, विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन, शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद, तेलंगाना में। समझ में आ गया दोस्तों? तो विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन कहाँ शुरू हुआ है, उद्घाटन हुआ है? हैदराबाद, तेलंगाना में। ये याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही जरूरी जो होते हैं। चलिए तेलंगाना के बारे में थोड़ा जानते हैं हम, कि वहाँ की कैपिटल क्या है। तो वहाँ की कैपिटल है हैदराबाद। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन हैं? तो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। और वहाँ के जो गवर्नर हैं, तो गवर्नर हैं तामिलिसाई सौंदरराजन। तामिलिसाई सौंदरराजन। और वहाँ की तेलंगाना की राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 7। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 17। और विधानसभा की सीटें 119 है। तेलंगाना में विधान परिषद भी बनाया गया है, तो विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 40। आपके सामने ये भारत के मैप में तेलंगाना दिख रहा है, तो ये आपके सामने तेलंगाना का मैप भी है, जो देख सकते हैं आप होते हैं। नेक्स्ट, ये एक सवाल अपनी तरह का ही पूरा अलग सवाल है। तैमूर एलिफेंट रिजर्व बनेगा, कहां पे है ये? कोरबा, छत्तीसगढ़। तैमूर एलिफेंट रिजर्व मतलब कि तैमूर जो जगह है वो तैमूर एलिफेंट मतलब वहां फिक्स स्थाई। अभी तक क्या होता था कि हाथियों जहां भी जंगल में रहते थे वो एक स्थाई नहीं रहते थे। इस जंगल से उस जंगल, एक राज्य से दूसरे राज्य, मतलब एक देश से दूसरे देश, मतलब ये पैदल यात्रा चलती ही रहती थी इनकी। ठीक है, अब एक हाथियों के संरक्षण हेतु, मतलब कि हाथियों जो यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं और लोग शिकार करते हैं, बहुत सारे शिकारी, और मर जाते हैं बीमार होके भी, तो उनके लिए रख रखाव के लिए, संरक्षण के लिए ये तैमूर एलिफेंट रिजर्व बनने जा रहा है।
विश्व का अपनी तरह का, देखिए विश्व का अपनी तरह का पहला होगा जो हाथियों का स्थायी ठिकाना होगा। मतलब कि हमारे देश में बहुत जगह ऐसा है कि कहीं देखेंगे तो आपको बंगाली टाइगर ही देखने को मिलेंगे, सुंदरवन जंगलों में देखेंगे। गुजरात के गिर में देखें तो आपको गुजरात के गिर में शेर ही देखने को मिलेंगे, गुजरात के शेर। तो उसी तरह ये है कि स्पेशल वहाँ आपको हाथी ही देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा जानते हैं कि वहाँ की कैपिटल क्या है, रायपुर। चीफ मिनिस्टर कौन है वहाँ के, तो भूपेश बघेल हैं वहाँ के। गवर्नर हैं वहाँ के अनसुईया उइके। गवर्नर कौन है, अनसुईया उइके। राज्यसभा सीट 5 है, लोकसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 90 है। भारत के मैप में देख सकते हैं आप कि छत्तीसगढ़ कहाँ पर बसा हुआ है, कहाँ पर है, और ये छत्तीसगढ़ का आपके सामने मैप दिया गया है। दोस्तों आगे अगले सवाल पर चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन, इंटरपोल। अंतरराष्ट्रीय संगठन इंटरपोल। इंटरपोल के बारे में बहुत जितने भी पढ़ रहे हैं वो सबको पता होगा कि इंटरपोल क्या चीज़ है। कि मतलब कि एक देश जब का क्रिमिनल दूसरे देश में चला जाता है तो एक देश दूसरे देश से जब मध्यस्थी से बात करता है तो वो इंटरपोल होता है। और कुछ कार्ड सिस्टम से, रेड ब्लू वगैरह कार्डों से उन सवाल जवाबों की पूछताछ होती है। ये इंटरपोल बहुत ही काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो अंतरराष्ट्रीय संगठन इंटरपोल की जनरल असेंबली की 91वीं बैठक, मतलब 51वीं बैठक होने जा रही है। और कहाँ होगी वो 51वीं बैठक, तो भारत में होगी 2022 में। ये सवाल याद रखिएगा दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय संगठन जो इंटरपोल है, उस इंटरपोल की जनरल असेंबली की बैठक 2022 में भारत में होने वाली हो। और ये भारत में पहली, मतलब भारत के अंदर फर्स्ट बैठक होने जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत की प्रथम बैठक है, याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो गया है। अब भारत में फर्स्ट टाइम इस तरह की अगर बैठक मीटिंग होने जा रही है तो उसमें कहीं ना कहीं भारत का भी बहुत ही बड़ा श्रेय होगा। आगे चलते हैं। जैसे हम आपको बताएं कि विजय माल्या से लेके बहुत सारे जो यहाँ से फरार हो गए हैं, तो उन सबको पकड़ने के लिए कहीं ना कहीं ये इंटरपोल की मदद ली जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का नाम सभी ने सुना है और ये सवाल भी इंपॉर्टेंट हो रहा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी प्रेस द्वारा भारत में प्रचलित किस शब्द को 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड चुना गया। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड चुना गया है। तो देखिए किसे चुना गया है, संविधान। याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस हिंदी शब्द को 2019 के लिए चुना गया है, तो वो है संविधान। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी बन रहा है। आज जितने भी सवाल देखेंगे कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़रूरी सवाल हैं जो आपको आएंगे। और आज के वीडियो के बाद हम कल 2-3 दिन, ये समझे कि एक वीडियो या 2 वीडियो या 3 वीडियो स्पेशल कोरोना स्पेशल हम करवाएंगे, कि जिसमें कोरोना से जुड़े हुए जितने भी सवाल जवाब होंगे हम आपके सामने 2 से 3 वीडियो में देंगे, जो आप कोरोना स्पेशल करके ही अलग से पार्ट बना के उसमें लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्योंकि कोरोना चल रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तो उसके सवाल बहुत ही ज़रूरी सवाल हैं जो हमें कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। क्योंकि विश्व महामारी इस तरह की जब फैलती है तो उसके सवाल जवाब जरूर से जरूर ही पूछे जाते हैं। आगे, विधान परिषद समाप्त करने की प्रस्ताव पारित किया। विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया किसने किया, आंध्र प्रदेश। कब पूरा होगा, 31 जनवरी 2020 तक। 31 जनवरी 2020 तक के लिए कंप्लीट किया, मतलब जो डेट चली गई है। ये विधान परिषद अभी तक देश में टोटल 7 थी, अब एक हट गई है, मतलब 6 बची है। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल भी पूछे जाएंगे।
कि हटाई गई है। और विधान परिषद के बारे में सबको ही जानता है कि विधान परिषद क्या चीज़ है। राज्य का सबसे बड़ा जैसे विधान परिषद होता है उससे ऊपर का डिपार्टमेंट विधान परिषद होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा जानते हैं कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, अमरावती। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है YS जगनमोहन रेड्डी, जगमोहन रेड्डी। गवर्नर वहाँ के कौन है, बिश्वाभूषण हरिचंदन, बिश्वाभूषण हरिचंदन। वहाँ राज्यसभा की कितनी सीटें कितनी हैं, 11। लोकसभा की सीटें 25, विधानसभा की सीटें 175 और विधान परिषद वहाँ अब नहीं है। तब विधान परिषद की अगर पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश की विधान परिषद की सीटें कितनी, तो 58 थी। ये आपके सामने भारत का मैप है, तो देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, जो तेलंगाना से अलग हुआ था, मतलब तेलंगाना अलग हुआ तो ये आंध्र प्रदेश है और ये आंध्र प्रदेश का पूरा मैप है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, देखिए क्या नाम है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019। जस्टिस मतलब सभी को पता है न्याय। ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 में एक राज्य को चुना जाता है कि जिस राज्य में अपने राज्य के जितने भी रहवासी हैं, मतलब कि अपने राज्य के लोगों को न्याय दिलाने की क्षमता के मामले में प्रथम राज्य कौन बना है, तो कौन बना है, महाराष्ट्र। मतलब अपने राज्य के जो लोग होंगे खुद के, तो उन्हें सबसे ज़्यादा न्याय और अच्छी तरह से न्याय दिलाने वाला राज्य कौन बना है, फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र बना है। तो ये एक रिपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर हुई है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। महाराष्ट्र राज्य के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। कैपिटल, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है, मतलब राज्यपाल, तो भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है दोस्तों, अब कुछ और अधिक जानकारी देख लेते हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 19। लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 48। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 288। और विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद की सीटें कितनी हैं, आपके सामने दिख रहा है, विधान परिषद की सीटें हैं 78। अब भारत के नक्शे में हम देखते हैं तो महाराष्ट्र आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, गुजरात के से बगल में ही, गुजरात और मध्य प्रदेश से सटा हुआ। ठीक है, ये आपके सामने गुजरात के बगल में महाराष्ट्र है। ये आपके सामने एक महाराष्ट्र का मैप दिख रहा है, देखिए आप ये मैप को। उसके बाद में है अगला है सुमन योजना। अगला है सुमन योजना। तो सुमन योजना क्या है, एक बहुत ही अच्छी योजना है, इसे याद रखिएगा सुमन योजना, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन बहुत सारी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आप देखेंगे, हर एक परीक्षाएं में योजनाएं पूछी जा रही जो कुछ समय के लिए चलाई जाती हैं। सुमन योजना सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, इसके दूसरे नाम कहा जाता है कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना भी उसे कहा जाता है। ये डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा प्रारंभ की गई है, जो केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार के। और देश में इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि देश में मातृत्व और शिशु मृत्यु दर को कम करना। हमारे देश में बहुत जगह आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि कहीं जब बच्चे का जन्म होता है तो कहीं जन्म के कुछ समय बाद ही, मतलब कुछ घंटों में बच्चा मर जाता है। कहीं कहीं ऐसा देखने को मिला है कि बच्चा बच जाता है तो उसकी माता का देहांत हो जाता है। तो ये जो कभी कहीं ऐसा होता है कि दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो रेशियो है उसे कम करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने सुमन योजना दी है। और इस योजना में आप देखेंगे नेट पर तो बहुत सारे फायदे दिए गए हैं, पोषक तत्व से लेके मेडिकल सुविधा से लेके, तो जिससे
ये जो दर है मृत्यु दर दोनों का, मातृत्व और माता का और शिशु का, वो घटाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है कर्म योद्धा ग्रंथ, एक बुक है, पुस्तक है, कर्म योद्धा ग्रंथ नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। याद रखिएगा, बहुत ही सारी परीक्षाओं में एक सवाल बुक के ऊपर पूछा जाता है, ये सभी को पता है, लेकिन कौन से बुक के ऊपर पूछा जाएगा ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन हमें याद जरूर रखना पड़ता है। ये भी नरेंद्र मोदी के ऊपर से इसकी पहले भी किताबें निकली हैं और सवाल पूछे गए थे। तो ठीक है, तो कर्म योद्धा ग्रंथ जो नरेंद्र मोदी के जीवन के ऊपर आधारित पुस्तक है। आपसे पूछ लिया जाए कर्म योद्धा ग्रंथ है तो किसके जीवन के ऊपर आधारित है, नीचे 4 नाम दे दिए आपको, तो उसमें नाम दें नरेंद्र मोदी। और किसने इसका विमोचन किया, तो अमित शाह ने। इसका विमोचन किसने किया है, अमित शाह ने इसका विमोचन किया है। नेक्स्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफ एक्सपो 2020 नाम ही दिया गया है डेफ एक्सपो, जहां हथियारों के बारे में की एक एग्जीबिशन लगाई गई थी। ठीक है, तो 2020 लखनऊ में आयोजित की गई है ये डेफ एक्सपो। विषय क्या रखा गया है, क्योंकि विषय रखा गया है तो बहुत ही जरूरी हो गया है कि विषय पूछा जा सकता है, क्योंकि आप देखें अभी कि नेपाल से हमारी थोड़ी अनबन चल रही है, पाकिस्तान से तो चल ही रही है, लेकिन चाइना के साथ में जो वॉर का चालू हो गया था, वॉर होने वाली है, तो उसमें हमारे भारत के बहुत सारे लड़ाकू विमान से लेके क्या क्या संसाधन है हमारे पास, उसके बारे में ये चर्चाएं हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ये डेफ एक्सपो भी बहुत काम का सवाल पूछा जाएगा। विषय है भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता केंद्र, भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता केंद्र है, केंद्र मतलब ये इसका सब्जेक्ट है, याद रखिएगा दोस्तों। पीएम मोदी ने अगले 5 वर्ष में भारत के हथियार, देखिए क्या बोला गया, भारत के हथियार मतलब जो भारत में बनाए जाएंगे, भारत के हथियार के निर्यात के लक्ष्य कितना रखा गया है, 5 अरब डॉलर, करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। मतलब कि भारत में जितने भी हम हथियार बनाएंगे, जिस तरह के भी हथियार बनाएंगे, तो उसका अन्य कंट्री जो परचेज करेगी, खरीदेगी, तो उसका कितना लक्ष्य रखा है 5 साल तक में, 5 अरब डॉलर का बिजनेस हो जाना चाहिए 5 साल में। 5 सालों के लिए रखा, मतलब 35,000 करोड़ का टर्नओवर हो सकता है। अभी तक में अमेरिका, रसिया ये सबसे ऊंचे पायदान में है, लेकिन धीरे धीरे भारत, मोदी गवर्नमेंट जब से आई है तब से वो हथियार बनाने के देश में भी आगे बढ़ रही है कि सभी चीज़ें विदेशों से ना खरीद के कुछ मेड इन इंडिया करके भारत में ही बनाया जाए, उसका आविष्कार ही यहीं किया जाए जो दूसरों के मुकाबले बहुत ही बेहतर हो और दूसरे देशों के ऊपर हम इंडिपेंडेंट ना रहें। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को बताइएगा। नमस्कार।